मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि देजू मिनिक के बचपन का दोस्त है और क्योंकि मिनिक उसकी मॉम का बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती और उसने बस अपनी कंपनी चलाने के लिए उसे अपने पास रखा था। इसलिए देजू हमेशा उसके साथ रहता था और जब मिनिक के बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसे एक शिप गिफ्ट की तो देजू और मिनिक ने उस शिप को अपना सीक्रेट प्लेस बना लिया जहाँ सिर्फ वो दोनों ही आते थे। फिर हम देखते हैं कि मिनिक गाली से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाए और जब डॉक्टर को उसके पीछे आता है तो वो गाली को लेकर छुप जाता है और उससे अपने कपड़े लेता है और उन्हें बदलकर वो गाली के साथ अपनी कंपनी में जाना चाहता था। पर गाली कहती है कि पहले उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि पुलिस को उसकी स्टेटमेंट चाहिए। तब मिनिक कहता है कि पहले वो कंपनी में जाएगा, फिर वो उसके साथ पुलिस स्टेशन जाएगा और वो दोनों कंपनी में जाते हैं। और सबसे पहले मिनिक के पास इलवंग आती है और तब मिनिक गाली से पूछता है कि उसके पास कौन आया है। तब गाली उसे बताती है कि वो इलवंग है और वो उससे कहती है कि जब उन दोनों ने डायरेक्टर का फोन नहीं उठाया तो उसने उसे उनके पास भेजा है और फिर डायरेक्टर भी उनके पास आता है और मिनिक किसी को पहचान नहीं पाता और गाली उसे बताती है कि डायरेक्टर उससे मिलने आया है। और तब मिनिक गाली से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे और फिर वो अपने शो की शूटिंग करने जाता है। पर उसे सब बच्चों का फेस एक जैसा नजर आता है जिसकी वजह से वो उनके नाम से उन्हें नहीं बुला सकता और तब गाली उसे सब बच्चों के नाम बताती है और तभी गाली के पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए गाली बाहर चली जाती है और मिनिक बच्चों को देखता है और उसे सबका फेस एक जैसा लगता है, इसलिए वो नर्वस हो जाता है और उनकी तरफ देख नहीं पाता और गाली के साथ वहाँ से चला जाता है। तब वो गाली से कहता है कि उसने उसे कहा था कि वो उसके साथ ही रहे तो वो बाहर क्यों चली गई और वो उससे कहता है कि सिर्फ वो ही पहले जैसी क्यों है और वो डॉक्टर गू के पास जाता है। पर तभी गाली उसे रोकती है और उससे कहती है कि पहले उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस उससे सवाल पूछती है और उसके सारे जवाब गाली देती है और तब पुलिस मिनिक से पूछती है कि वो उस शिप पर किससे मिलने वाला था। मिनिक उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्त से मिलने वाला था पर वो वहाँ नहीं आया। तब पुलिस को देजू पर शक होता है पर मिनिक को देजू पर भरोसा था। फिर पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा और मिनिक उससे बताता है कि उसने साफ साफ उसका चेहरा देखा और वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। फिर वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है पर उसकी शिप जहाँ थी वहाँ की फुटेज उनके पास नहीं थी, इसलिए वो उसे पार्किंग की फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो आदमी था और मिनिक उन्हें बताता है कि यही वो आदमी है जिसने उस पर हमला किया। और फिर वहाँ गाली की फुटेज आती है जिसमें वो बोलती है कि आज वो मिनिक को मार देगी और लास्ट में उन्हें उस फुटेज में देजू दिखता है और वो 12 बजे के आसपास वहाँ आया था, जिसका मतलब ये था कि जब मिनिक वहाँ था तब वो वहाँ पहुँच गया था पर वो वहाँ से उससे मिले बिना ही चला गया। फिर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और मिनिक गाली से कहता है कि वो उसे घर छोड़कर आए पर गाली कहती है कि अब वो उसकी सेक्रेटरी नहीं है और उसके लिए काम नहीं करती, इसलिए अब वो उसका कोई काम नहीं करेगी और ना ही उससे कभी मिलेगी। और जब मिनिक घर जाता है तब उसके अंकल वहीं पर थे और उसके अंकल उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसे उसकी पोजीशन चाहिए थी और वो उसके भाई का नाजायज बेटा है, इसलिए वो उसे कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। पर उसकी मॉम ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उसने उसे अपनी फैमिली में रखा हुआ है। और जब मिनिक अपनी मॉम की तरफ देखता है तब उसकी मॉम का पुराना चेहरा उसे दिखाई देता है और उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। और तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो बीमार है, पर मिनिक कहता है कि वो ठीक है और वो दोबारा बीमार होकर उन्हें तकलीफ नहीं देगा क्योंकि उसे उनकी फैमिली में रखने के लिए वो उसका शुक्रगुजार है। अगले दिन मिनिक हॉस्पिटल में जाता है जब डॉक्टर उसकी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें लगता है कि जो चिप उन्होंने उसके सिर में सर्जरी से लगाई थी जिससे वो चेहरे पहचान सकता था वो अपनी जगह से हट गई है, इसलिए उसे लोगों के चेहरे पहचानने में परेशानी हो रही है। और फिर वो मिनिक का चेकअप करता है जिसमें उसकी सारी रिपोर्ट सही आती है, बस उसे लोगों के चेहरे पहचानने में परेशानी होती है। और फिर वो मिनिक को भी बताता है कि जो चिप पहले उन्होंने सर्जरी से उसके दिमाग में लगाई थी वो उसके गिरने की वजह से अपनी जगह से हिल गई है और गिरने के शौक की वजह से उसे लोगों के चेहरे बदले हुए दिख रहे हैं, पर वो कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर मिनिक अपनी कंपनी में वापस जाता है और तब देजू उसके पास आता है पर मिनिक उसे नहीं पहचान पाता, इसलिए वो उससे भागता है। पर देजू उसे लेकर छत पर जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे फोन किया था ये कहने के लिए कि वो उससे नहीं मिल पाएगा, पर उसने उसका फोन नहीं उठाया। पर मिनिक कहता है कि वो वहाँ आया था पर उससे नहीं मिला और देजू उसे बताता है कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तभी उसके पास इलवंग का फोन आ गया, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। तब मिनिक उससे पूछता है कि क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। तब देजू कहता है कि एक सीक्रेट है पर वो उसे टाइम आने पर बताएगा। और तब वो यही सवाल मिनिक से पूछता है और वो कहता है कि उसका भी एक सीक्रेट है और वो भी उसे टाइम आने पर ही बताएगा। तब मिनिक उससे कहता है कि वो एक ड्राइवर रखना चाहता है और तब देजू से बताता है कि उसके पहले ड्राइवर के फादर की डेथ हो गई है, इसलिए वो उसकी फ्यूनरल पर जा रहा है और वहाँ वो उसके लिए एक ड्राइवर ढूंढ लेगा। फिर गाली दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है पर क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है और वो बाकी लड़कियों से सुंदर नहीं थी, इसलिए वो उसे हायर नहीं करते और उसकी बेइज्जती करते हैं। तब गाली भी उस इंटरव्यू लेने वाले की इंसल्ट करती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे मिनिक की घड़ी लेने के लिए
बुलाया जाता है। दूसरी तरफ मैनेजर किम आर्ट गैलरी से मिनिक को फोन करती है क्योंकि उसे वहाँ अपनी मॉम के साथ उसका आर्ट देखने जाना था, और क्योंकि गाली वहाँ उसका शेड्यूल बताने के लिए उसके पास नहीं थी इसलिए वो ये बात भूल गया था। और तब वो उससे पूछता है कि आज उसकी मॉम ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, और वो उसे बताती है कि उसकी मॉम ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर एक फ्लावर प्रिंट का स्कार्फ पहना है। फिर मिनिक उस आर्ट गैलरी में जाता है और तब उससे एक बच्चा टकरा जाता है, और जब मिनिक उसे उठाता है और उसे देखता है तो उसका फेस गायब होने लगता है और फिर वो उस गैलरी में किसी का चेहरा नहीं देख पाता, यहाँ तक कि पेंटिंग्स के चेहरे भी गायब होने लगते हैं। तब वो एक औरत को फ्लावर प्रिंट का स्कार्फ पहने देखता है और उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है, और वो अपनी मॉम को इग्नोर करके उस औरत के पास जाता है और उसे बुके देता है और उसे हक करता है, पर वो औरत उसे थप्पड़ मारती है और वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा हॉस्पिटल जाता है। और डॉक्टर उसे कहता है कि अब उसे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, सबके चेहरे गायब होने लगे हैं, और उसने कहा था कि वो उसे ठीक कर देगा और कुछ दिनों में उसे सबके चेहरे दिखने लगेंगे। फिर वो कहता है कि वो उसे दवाई दे या उसकी दूसरी सर्जरी करे पर उसे ठीक करे, पर डॉक्टर कहता है कि वो दूसरी सर्जरी नहीं कर सकता और ना ही दवाई खाने से वो ठीक हो पाएगा। तब मिनिक कहता है कि वो उसे उसके सारे पैसे दे देगा और जो वो चाहता है वो सब कुछ उसे देगा, पर बस वो उसे ठीक कर दे। और तब गाली भी वहाँ उसके कपड़े और घड़ी लेकर जा रही थी, तब वो उसकी आवाज सुनती है और वहाँ जाती है, और जब मिनिक उसे देखता है तो उसे गाली का फेस साफ साफ नजर आ रहा था। फिर मिनिक अपनी कंपनी में जाता है और पुलिस को फोन करता है, और पुलिस उसे बताती है कि वो सब कार के ब्लैक बॉक्स की CCTV फुटेज देख रही है, पर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। और जब वो लिफ्ट में जाता है तब वो उसी आदमी से मिलता है जिसने उस पर हमला किया था, पर मिनिक उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। और जब वो अपने कैबिन में जाता है तब वहाँ इलवांग थी जो उसके कैबिन में कुछ ढूंढ रही थी, और जब मिनिक उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है तब वो उसे बताती है कि वो इलवांग है, और क्योंकि पहले वो उसका शेड्यूल गाली से ले लेती थी पर अब जब गाली नहीं है तो उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए वो उसका शेड्यूल लेने आई थी। तब मिनिक कहता है कि वो अपना शेड्यूल उसे भेज देगा। फिर वो गाली का कॉन्ट्रैक्ट देखता है और अगले दिन गाली फोन पर जॉब की रिक्वायरमेंट सर्च करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसके पास कोई एक लिफाफा फेंकता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और एक नोट था जो उसके भाई ने लिखा था कि उसे पता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और अब उसे ये पैसे खुद पर खर्चने होंगे। फिर गाली उसके पीछे घर जाती है और उससे पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, और उसके हाथ देखती है और उससे कहती है कि उसने उसे मसाज का काम करने से मना किया था तो उसने ऐसा क्यों किया। पर उसका भाई कहता है कि वो और उसकी बहन चाहते हैं कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले ले और खुद को थोड़ा टाइम दे, इसलिए उसने ऐसा किया। और तब वो उस लिफाफे को उठाता है और उससे कहता है कि अगर उसे ये पैसे नहीं चाहिए तो वो उन्हें टॉयलेट में फेंक देगा। और तब गाली उसके दिए पैसे ले लेती है और उन्हें लेकर बाहर जाती है और महंगा खाना खाती है, अच्छे कपड़े खरीदती है और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती है, और लास्ट में वो एक प्ले देखने जाती है जहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं था। और तभी वहाँ मिनिक आता है क्योंकि उसने गाली के फ्रेंड की बात सुन ली थी जिसकी वजह से उसे पता चला कि वो एक प्ले में जा रही है। और तब उसकी पॉकेट से सारी टिकट गिर जाती हैं और गाली को पता चल जाता है कि उसने ही ये प्ले की सारी टिकट्स खरीद ली हैं। और तब वो गाली को बताता है कि वो यहाँ प्ले देखने नहीं बल्कि उससे बात करने आया है, और वो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार है और जो वो चाहती है वो उसमें ऐड कर सकता है। पर गाली बाहर जाती है और उससे पूछती है कि वो उसके पास वापस क्यों आया है और उसे दोबारा अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाना चाहता है। तब मैंने कहता है कि जब वो गई तो उसे एहसास हुआ कि वो उसके लिए कितनी यूजफुल थी, जिसे सुनकर गाली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो उसके लिए बस एक रिमोट कंट्रोल है जिसे वो यूज करके फेंक सकता है, और उसे बताती है कि वो छुट्टी पर है क्योंकि उसके भाई ने उसके लिए जॉब की और उसे सारे पैसे देकर बाहर भेजा ताकि वो कुछ दिन खुद के लिए जी सके, इसलिए वो अब उसके साथ काम नहीं करेगी। और वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी बहन से पूछती है कि उसे छुट्टियों के लिए कहाँ जाना है। और तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है और उसे लगता है कि उसकी डिलीवरी आई है, पर वहाँ मिनिक था जो उससे मिलने आया था। और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और वो उसे बताता है कि उसकी बिल्डिंग से गिरने के बाद वो किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा पर सिर्फ एक वही है जिसे वो देख पा रहा है, और डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है या शायद वो कभी ठीक ना हो, इसलिए उसे उसकी जरूरत है और वो उसे दोबारा अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता है और उसे एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि वो उसके ऑफर के बारे में सोचे। दूसरी तरफ नामी के लिए एक लेटर आता है जो वॉर्टन स्कूल से था जिसमें लिखा था कि वो अपने एग्जाम में पास हो गई है, और जब गाली घर जाती है तब वो उसे भी बताते हैं कि नामी का एडमिशन लेटर आ गया है और अब वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई कर पाएगी और जैसा वो उसे बनाना चाहती थी वो वैसे ही बनकर रहेगी, और उसे अब्रॉड भेजने के लिए गाली को दोबारा जॉब करनी होगी। और अगले दिन जब मिनिक कंपनी में जाता है तब देजू उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो आज रात को 9 बजे उससे उनके सीक्रेट प्लेस पर मिलेगा और उसके ऑफिस में उसने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है जो उसे बहुत पसंद आएगा। और तब मिनिक अपने कैबिन में जाता है और वहाँ उसे गाली मिलती है और वो उसके आते ही उसका ब्रेकफास्ट
टूथपेस्ट, जूते और कपड़े सब कुछ तैयार रखती है और उसका शेड्यूल भी उसे बताती है। और तभी उसके ऑफिस में एक आदमी आता है। तब गाली उसे बताती है कि वो उसका नया ड्राइवर है और वो वही आदमी था जिसने मिनिक पर हमला किया था। दूसरी तरफ पुलिस को किसी की कार के कैमरे से एक फुटेज मिलती है जिसमें वो देखते हैं कि देजू उस आदमी से बात कर रहा था जिसने मिनिक पर हमला किया। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।